मोस्ट अनाइंग फीचर इन होंडा CG150 इसकी ऑल द डे रनिंग लाइट, हेडलाइट एज वेल एज इसकी जो वो टेल लाइट के ऊपर ये जो बनती है ना हैंडल बार, यहाँ पर एक बटन वो लगा देते हैं। तो होता है ना कि आपने जुगाड़ किया है, कोई बटन लगा दिया या कुछ और सीन किया है, दिस इज नॉट जुगाड़। ये लें जी कुछ इस तरह की एक बारीक सी वायर है। ये बेसिकली ये वाली जो पूरी की पूरी बटन असेंबली है ना, ये है होंडा CB150F की। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम उस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे अबाउट द मोस्ट अनाइंग फीचर इन होंडा CG150। वो क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने लगा हूँ। तो वो ये है कि इसकी ऑल द डे रनिंग लाइट, हेडलाइट एज वेल एज इसकी जो वो टेल लाइट है। अब होता क्या है कि जब भी आप इसका जो है ना ये स्विच ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट जो है ना वो ऑन हो जाती है। अब मतलब आपने अगर सिटी कम्यूट करना है या इन केस अगर कुछ भी आप कहीं भी लॉन्ग भी जा रहे हैं और दिन में जा रहे हैं तो इसका जो ये लो बीम है ये मुसलसल चल रहा है, विच इज़ अनोइंग टू मी। मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं है। ऑल्दो जो हमारी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक्स हैं उनमें ये स्टैंडर्ड है फीचर, तो होंडा ने भी यही कोशिश की है कि इस बाइक के अंदर जो है ना वो इसको स्टैंडर्ड किया जाए। बट पर्सनली 150 कैटेगरी में मुझे ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी मतलब नहीं फिजिबल लगती, या आप कह लें ईजी नहीं लगती। सारा दिन मतलब मेरी लाइट ये चल रही है तो ये लाइट की लाइफ जो है LED है, जाहिर सी बात है, तो इसकी लाइफ कम होती है, एज वेल एज इसकी जो बैटरी है उसके ऊपर लोड चल रहा है। और फिर दूसरा ये है कि आपकी सिर्फ ये जो हेडलाइट है यही नहीं चल रही है, आपकी जो टेल लाइट होती है ये भी ऑल टाइम ऑन है। ये भी जैसे हेडलाइट चल रही है तो ये भी ऑन है। तो इसके लिए फिर आप जाहिर सी बात है कि आप अगर पूछते हैं कि यार इसका सोल्यूशन क्या है, तो कोई मैकेनिक आपको कोई बात बोलेगा, कोई मैकेनिक आपको कहेगा आप इसको ये कर लें ये कर लें। तो जो मार्केट में इस टाइम तक चल रहा है वो ये था कि आप जो है ना वो इसकी इस जगह के ऊपर ये जो बनती है ना हैंडल बार, यहाँ पर एक बटन वो लगा देते हैं और वो उस बटन के साथ इसको जो है ना वो कनेक्शन कर देते हैं। वो होता क्या है फिर कि वो बटन जब भी आपने इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये यहाँ से बटन अगर आप ऑन ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी जो हेडलाइट है ना वो कंट्रोल आपको हो जाएगी, ऑन भी हो जाएगी, ऑफ भी हो जाएगी। लेकिन पर्सनली मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। दैट्स वाई मैंने क्या किया है कि मैंने इसका एक परमानेंट सोल्यूशन किया है जो कि जुगाड़ नहीं है। ठीक है, एक तो होता है ना कि आपने जुगाड़ किया है, कोई बटन लगा दिया या कुछ और सीन किया है, दिस इज़ नॉट जुगाड़। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है और ये जेन्युइन है। मतलब आप ये कह लें जेन्युइन इस सेंस में कह लें कि कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। ये क्या किया है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या किया है, बल्कि मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस भी करता हूँ कि अगर कोई लगवाना चाह रहा है, करवाना चाह रहा है ये चीज़, वो भी चाह रहा है कि उसकी हेडलाइट इसकी बंद हो जाए, दिन में ना चले, आप उसको कंट्रोल कर सकें जिस तरह बाकी बाइक्स की होती है, तो वो क्या चीज़ है। उससे पहले आप ये छोटे छोटे एक दो क्लिप्स हैं वो जो मैंने जब उसको मैकेनिक जो है वो फिट कर रहा था तब मैंने वहाँ पर वो बनाए थे, आप पहले वो देखें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली में मैंने किया क्या है यहाँ पर और इसकी कॉस्ट क्या आई है, एज वेल एज ये किस तरह लगता है और देखने में कैसा है, क्या ये मतलब बुरा तो नहीं फील होता है या किस तरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसके बाद डिस्कस करता हूँ। पहले आप ये क्लिप देख लें। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह से है कि उस्ताद मोहतरम ने हेडलाइट ओपन कर ली है और ये है जी असम्बली, जो कंप्लीट असम्बली है होंडा CB150F की, जो मैंने पहले बताया आपको। इसमें तीनों ऑप्शन हैं आपकी पार्किंग लाइट का, ऑन का और ऑफ़ का, और ये एज़ इट इज़ फिट होती है। इसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी पड़ती। बट अभी देख रहे हैं जो हमारे मैकेनिक हैं कि एक जो वायर है हमें वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो होंडा ने वायर ही नहीं इसके अंदर डाली हुई। वो कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी वो जो जेन्युइननेस का एक प्रूफ है कि ये वहाँ से ली गई है। और हेडलाइट का ये सिस्टम है यार, ये काफ़ी वज़नी है, मैं ये हैरान हूँ देख के।
तो ये लो और हाई बीम जो है ना वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आई थिंक कि उन्हें वो चीज़ जो है ना वो डालनी, एक तार जो है वो डालनी पड़ेगी। उसके लिए वो ना ऑप्शन देख रहे हैं कि किसके साथ वो कनेक्ट होगी जो वायर है। ठीक है, ये वो उनके जो असिस्टेंट हैं साथ होते हैं वो इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड की असम्बली है ना इसमें हाई का ऑप्शन मौजूद है अकॉर्डिंग टू मैकेनिक, लो का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि लो इस पे ऑन ही है। तो उसके लिए एक वायर डालनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो किस तरह की होगी और वो कहाँ पर एडजस्ट हो रही होगी। लें जी, कुछ इस तरह की एक बारीक सी वायर है और आगे इसके क्लिप बना हुआ है। ये आगे वाला जो हिस्सा है ये हेडलाइट में फ़िक्स हो जाएगा और ये अब डाली कहाँ से जा रही है, ये जो असम्बली के नीचे ग्रिप है ना इसी के अंदर से जाएगी ये, और ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। असम्बली के अंदर इसको टांका लग जाएगा। ठीक है, ये आपने लगवा लेना है ताकि हाई और लो दोनों ऑप्शन जो है आपके वो ऑन हो जाए, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होगा जी। तो आपने एक क्लिप देखा, उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो गई होंगी। बट अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो अभी हम इसमें वीडियो में डिस्कस करते हैं। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि एक तो सराउंडिंग में शोर था, क्योंकि वो ज़ाहिर है बाज़ार है, वहाँ पर आना जाना ट्रैफिक और दिस एंड दैट। सेकेंडली ये है कि मैं उस तरीके से वहाँ पर आपको एलेबोरेट नहीं कर पाता कि एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि एक्चुअल में किया क्या है, आपने क्या करवाना है, किस चीज़ को आपने जहन में रखना है, मैकेनिक से क्या डिस्कस करना है, तो वो अब आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ। पर्सनली मैं आपको बताऊँ कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी जो है वो लगी है, सुकून है। दूसरा ये हो गया है कि मेरे अब ये जो है ना बाइक का हेडलाइट मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकता हूँ जैसे अब बाकी करते हैं। अब किया क्या है, अब आप ये देखें। सबसे पहले आपने पिछली वीडियो में ये असम्बली तो आपने देख ही ली है। ठीक है, अब ये है क्या, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। ये बेसिकली ये वाली जो पूरी की पूरी बटन असम्बली है ना, ये है होंडा CB150F की। ठीक है, जो 150 कैटेगरी का होंडा का ऑलरेडी बाइक है, ये उसकी असम्बली है। अब किया गया कि इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कोई इसमें आपको कुछ चेंजिंग नहीं करवानी पड़ेगी, ये बोल्ट ऑन फिट होती है। आपने करना क्या, सबसे पहले तो आपने किसी भी होंडा की जो ऑथोराइज्ड उनकी डीलरशिप है जहाँ से उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आपने ये असम्बली जो है उनसे परचेज़ कर लेनी है। होंडा CB150F की आपने कहना है जी कि मुझे सेल्फ स्टार्ट वाली मुकम्मल असम्बली चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखिएगा, वो उनके पास मोस्टली ना ये नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, आपने उन्हें कहना कि मुझे ऊपर वाला कप भी चाहिए और ये नीचे वाला जो है ना असम्बली भी चाहिए। ये जब आपको मिल जाएगी। सेकेंडली, अब आपने देखा होगा कि जब वो मैकेनिक फ़िट कर रहे थे तो आप कहेंगे कि यार ये वाली असम्बली तो ठीक है, ये क्यों खोली हुई थी। ठीक है, अब होंडा ने क्या किया है कि उन्होंने इसके आपको पता होगा कि इसका ये जो ऑन ये बटन है ना लो और हाई बीम करने वाला, इसमें आपका जो लो बीम है ये तो आपका परमानेंट चल रहा है, ये तो आपने स्विच ऑन किया और ये चल पड़ता है। अब लाइट आपकी ऑन है मतलब है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इस तरह पुश करते हैं तो ये आपका हाई बीम हो जाता है। अब होंडा ने क्या किया जी, उन्होंने इसके लो बीम का वायरिंग जो होती है, कनेक्शन आप जो कह सकते हैं, वायरिंग कह सकते हैं, कुछ भी, वो ही इसके अंदर से रिमूव कर दिया। ठीक है, आपको इसमें बिल्ट इन जो है इसका लो बीम मिलेगा ही नहीं। लो बीम बेसिकली इसका आप समझ लें कि स्टार्ट है, ये वाला बटन ही है। ठीक है, तो अब करना क्या पड़ा, जब हमने इसको खोला तो ये एक छोटी सी अल्ट्रेशन कह लें, या इसमें आपने वायर डाली। वायर आप देखें किसी जगह से भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि एक वायर, बिल्कुल बारीक सी वायर, वो इस असम्बली को खोला है। ठीक है, और इसके इसी जो ये बूट जिसे बोलते हैं, ये वायरिंग वाला जो होता है, इसी के अंदर से उसको हेडलाइट के अंदर इस यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, और इसके लो बीम के साथ उसका कनेक्शन कर दिया। अब क्या हुआ है कि जैसे आम बाइक के अंदर होता है, इसके CB150 में है, CB125 में है। ठीक है, तो ये वाला बटन जो है अब ये यहाँ पर जो है वो हाई बीम देगा, यहाँ पर लो बीम देगा। करना इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप वहाँ पर कंट्रोल बटन इसका लगा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि फिर आपको हाई और लो का जो है वो ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, अदरवाइज़ ये ऑपरेट नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेकेंडली क्या किया उन्होंने, यहाँ से ये असम्बली पूरी की पूरी डाली है और इसकी ये जो ग्रिप है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं करना पड़ा। इसको उन्होंने एज इट इज़ फिट किया। ये बोल्ट ऑन फिट होता है, जहाँ पर इसकी पहली असम्बली लगी हुई थी
वहाँ पर ही इसकी ये वाली असम्बली जो है फिट हो गई है। अब ये देखें, अगर बटन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे CB150 में होता है, यहाँ पर ये बंद है, यहाँ पर ये पार्किंग लाइट आपकी जलेगी, ये वाली लाइट जो होती है ये। अच्छा, ये एक मज़े की बात है, देखें होंडा ने ये चीज़ इसमें पार्किंग लाइट दी हुई है, लेकिन ये इसको भी उन्होंने ना हर टाइम ही ऑन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये या तो आप ये कर देते कि अगर दिन टाइम में करना है तो आप इस लाइट को ऑन रखें, सिर्फ ये वाली जो मिडल लाइट है, पार्किंग लाइट है, इसको आप ऑन रखें। लेकिन होंडा ने क्या किया, उन्होंने इसकी सारी कर दी। अब यहाँ पर ये लाइट चलेगी और जब ये थर्ड पे आएगा तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो बटन है, इससे आप इसको हाई और लो पे लेके जा सकते हैं। मैं आपको एक डेमो भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने ये स्विच ऑन किया, अब ये देखें मेरी लाइट ऑन नहीं हुई, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ से कंट्रोल होगा, स्विच ऑन है। अब मैं ये लाइट ऑन कर रहा हूँ, ये देखें ये मीटर लाइट भी ऑन हो जाएगी और साथ ही साथ ये जो है ये पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से साथ में ये आपकी जो टेल लाइट है ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये इसी के साथ इसका पूरे का पूरा कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप इसको ये ऑन किया, ये देखें अब ये मेरी जो है वो लो लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है मैंने, अब मैं अगर इसको हाई करता हूँ तो ये देखें ये हाई हो गई, ठीक है। ये लो हो गई और ये हाई हो गई। इसी तरीके से ये जो होता है ये डिपर का ऑप्शन है, ये भी एज इट इज़ वर्क करेगा, इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या बनी है। ये जो असम्बली है ये वेरी कर सकती है आपको सिटी टू सिटी, और ये अवेलेबिलिटी में भी आ सकती है कि वहाँ पर आपको अवेलेबल है या नहीं। बट मैं आपको ये सजेस्ट यही करूँगा कि आपने होंडा की ओरिजिनल जो सर्विस सेंटर है या स्पेयर पार्ट्स को जो डील करते हैं वहाँ से आपने ये परचेज़ करनी है। लोकल ना लीजिएगा, लोकल में भी कुछ भी प्रॉब्लम कर सकती है, आपकी नई बाइक होगी वारंटी, क्योंकि बाद में फिर आपको होंडा ये कह सकता है जी कि आपने ये अल्ट्रेशन क्यों कराई, क्योंकि उन्होंने नहीं मानना। वो फिर आपको ये करेंगे जी कि आपने ये चीज़ क्यों चेंज करवाई, ये वारंटी के अगेंस्ट है, आप इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं करवा सकते, दिस एंड दैट ये वो। तो जब आप जेन्युइन लेंगे तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जेन्युइन ही है, वो भी देखेंगे वो भी करें। आल्दो वो फिर भी यही करेंगे जी कि ये आपने नहीं करवाना था ये वो, लेकिन बट ये अल्ट्रेशन में नहीं आता। किसी किस्म की आप इसकी वायरिंग को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कोई तारें इसमें के अंदर आप ऐड अप नहीं कर रहे, कोई निकाल नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये आपको आ जाएगी। ये मुझे जो है वो मिली है 2800 की जेन्युइन जो है मुल्तान से, क्योंकि मेरे पास खानेवाल में अवेलेबल नहीं थी ये किसी के पास भी। मुल्तान से मुझे ये 2800 की होंडा वालों से मिली है। उसके बाद आपने इसकी जो वायरिंग जिनसे करवानी है, ये सेटअप करवाना है, वो मैकेनिक है, वो अब आपके साथ है कि वो मैकेनिक की आपके साथ कैसी है, आप क्या कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल से हैं, मुझे यहाँ से देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूँगा कि ये क्या करवाना है, कैसे। इन केस अगर आपको वीडियोस के अंदर से भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप डिस्कस कर सकते हैं। खानेवाल से अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि आप किन के पास चले जाएं। यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ा तसल्ली बख्श जो है वो आपको काम इंशाल्लाह करके देंगे। सेकेंडली ये है कि मेरा क्या इस पर खर्चा आया, आपको मैंने बताया कि 2800 की ये जो है वो असम्बली है। उसके बाद मैंने 1000 जो है उनको लेबर दी है इसकी। उसके अलावा इसमें कोई चेंजेस या कोई कुछ नहीं है। आपको इलेक्ट्रीशियन कहे भी कि इसमें ये करवाना है वो करवाना है, ये डलेगा वो डलेगा, आपने नहीं डलवाना। आपने ये वीडियो मेरी उनके सामने रख देनी है, उनको कहना है कि भाई ये इस बाइक में पुट हुआ हुआ है, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मेरी बात करवा दें, मैं उनको समझा भी दूंगा कि बॉस ये इस तरीके से होना है। ठीक हो गया। मेरे लिए तो ये अनाइंग था। आपको लगता है या नहीं लगता तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि यार ये फीचर अच्छा है या आप भी करवाना चाहते हैं या नहीं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। फिर भी अगर नहीं है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।